गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप लोग। कल जो भूसा भिगोया था उसको निकालने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। और उस भूसे को निकाल कर उसमें मशरूम का बीज ऐड कर देंगे, ऑयस्टर मशरूम, ठीक है। ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन हो रहा है, उस भूसे में ऑयस्टर मशरूम का बीज ऐड कर देंगे। वो किस प्रकार ऐड होगा, किस प्रकार उसकी पैकिंग होगी, वो आप देखेंगे इस व्लॉग में, ठीक है। अगर मशरूम के बारे में किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। कल वाले व्लॉग में आपने देखा कि हमने भूसे का ट्रीटमेंट किस प्रकार किया, क्या क्या केमिकल हमने उसमें मिलाए, किस प्रकार हमने उस भूसे का ट्रीटमेंट किया भाई, ठीक है। और आज लगभग 16 घंटे के बाद इस भूसे को 16 घंटे तक इस पानी में भिगो कर रखा और अब लगभग 16 घंटे के बाद हम इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसको किसी छन्नी से निकालना है, किसी जालीदार छन्नी होगी जो, या जालीदार कपड़ा होगा उसमें से निकालना है, ताकि जो इसका पानी होगा वो पानी नितर जाए भाई। इस भूसे में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, केवल मॉइस्चर, केवल नमी रहनी चाहिए, नमी मात्र रहना चाहिए इस भूसे में। और जो भी इसका पानी हो वो नितर जाना चाहिए भाई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार छन्नी के द्वारा ये पानी नितारा जा रहा है। पानी नहीं रहना चाहिए भाई इस भूसे में, मात्र नमी रहनी चाहिए। और उसके बाद हम इसमें इसको थोड़ा सा सुखाएंगे भाई, ठीक है। और इसको सुखाएंगे धूप में, ताकि जो इसमें पानी है वो निकल जाए और केवल मॉइस्चर, हल्की सी मॉइस्चर इसमें रहे। तो उसके बाद हम इसमें जो मशरूम का बीज है, जिसको हम स्पॉन कहते हैं, उस मशरूम के बीज को इसमें ऐड करेंगे भाई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस भूसे को सुखाया जा रहा है भाई, ठीक है। इसमें जो भी, इस भूसे में जो भी पानी है उस पानी को अच्छी तरीके से हटाया जा रहा है भाई, ठीक है। केवल नमी रहनी चाहिए इस भूसे में। देखिए भाई, ये है मशरूम का बीज, ठीक है। और मशरूम की भाषा में कहें तो इसको स्पॉन कहते हैं, ठीक है। मशरूम के बीज को स्पॉन कहते हैं। अगर सिंपल भाषा की बात की जाए तो ये है मशरूम का बीज, ठीक है। और ये बीज 1 किलो 100 रुपये का है, ठीक है। 1 केजी 100 रुपये का है ये मशरूम का बीज। और इसमें देखिए गेहूँ, वैसे दरअसल ये क्या है, ये गेहूँ का बीज है और उसके बाहर क्या है, एक फंगस है भाई, ठीक है। जो वो सफ़ेद सफ़ेद है वो एक फंगस है और वही मशरूम बनाएगा, ठीक है। और अंदर उसका क्या है, गेहूं का बीज है। गेहूं के बीज से ही मशरूम का बीज तैयार किया जाता है, ठीक है। अभी हमने जो ये भूसा सुखाया है, अब हम उसमें मशरूम के बीज को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। केवल ये ध्यान रहे कि भूसे में पानी ना हो और केवल उसमें नमी हो भूसे में। और उसके बाद हम उसमें मशरूम का बीज को मिक्स करेंगे पहले, ठीक है। ये 1.5 क्विंटल भूसा है भाई, ठीक है, जिसमें हमने 4 किलो बीज को मिक्स कर दिया है। और 4 किलो बीज को जब हम बैग को पैक करेंगे उस समय मिलाएंगे। मतलब 1.5 क्विंटल भूसे में हमारा 8 किलो बीज लग जाता है भाई, ठीक है। और अब जब हमने इस बीज को मिक्स कर दिया है, अब हम इसको पन्नी में भरेंगे भाई, ठीक है। जो इस मशरूम के लिए एक हल्की सी प्लास्टिक की जो पन्नी आती है, अब हम इस भूसे को, जिसमें हमने बीज को मिक्स किया है, अब हम उसको पन्नी में भरेंगे भाई, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। और अब इसकी बनेंगी लेयरें, परत बनेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक भूसे की परत बिछा दी नीचे। अब उसके किनारे किनारे हमने फिर से दोबारा बीज लगाने हैं, ठीक है। एक बार तो हमने मिक्स करके बीज को लगाया है, लेकिन अब जब हम इसको पन्नी में भर रहे हैं तो पन्नी में भरने के बाद एक लेयर हमने सबसे पहले नीचे बनाई भूसे की, और उसके बाद भूसे के किनारे किनारे हमने बीज को रख दिया, ठीक है। अब फिर दूसरी लेयर बनानी है, फिर बीज लगाने हैं, तीसरी लेयर बनानी है, फिर बीज लगाने हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में आखिरी में ऊपर कुछ बीज लगा देना है और पन्नी को हमने बंद कर देना है भाई, ठीक है। ध्यान रहे कि पन्नी को बिल्कुल भूसे को दबाना है, बिल्कुल प्रेस करना है, ताकि पन्नी के अंदर किसी भी प्रकार की हवा ना रहे, पन्नी बिल्कुल पैक हो जाए। अगर पन्नी के अंदर हवा रहेगी तो वो आपका जो मशरूम का बैग है वो ख़राब हो जाएगा, काला या पीला हो जाएगा वो, ठीक है। इसलिए मशरूम जब हम इसको भूसे को रखेंगे
तो भूसे को दबा कर रखना है, प्रेस करके रखना है ताकि उस बैग के अंदर कोई हवा ना हो। ठीक है, अब हमने बीज को और भूसे भूसे को, इस बैग को अब हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, पैक कर दिया है। अब जब हमने इसको पैक कर दिया इस बैग को, तो इस पे अब हमने एक पेन के आकार तक का डंडा या एक पेन लेनी है और उससे इस पे 4 छेद करने हैं भाई। ठीक है, और चारों दिशाओं में 4 छेद कर लिए। फिर उसके बाद नीचे से, पन्नी के नीचे से भी हमने 3 छेद पन्नी के नीचे से भी कर देने हैं और इन्हीं छेदों से क्या आएंगे, मशरूम बाहर आएंगे। ठीक है, जहाँ पर, इसीलिए हमने मशरूम का जो बीज है वो किनारे किनारे लगाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने 3-4 जगह पे हमने छेद कर दिया है चारों तरफ पन्नी के, ताकि वहाँ से मशरूम बाहर आए और पन्नी के नीचे से भी हमने छेद कर लेना है। ठीक है, एक बार फिर से ये ध्यान रहे कि मशरूम के जब हम इसको पन्नी में पैक करेंगे तो पन्नी के अंदर किसी भी प्रकार की हवा ना रहे, बिल्कुल एकदम भूसे को दबा कर रखना है। ठीक है, पहले एक रस से एक सिरा डाल दिया, फिर उसके बाद यही सिरा ऊपर दोबारा से, और ये बीच वाला सिरा खींचना है भाई, दोनों सिरे खींचने हैं नीचे। जितनी हाइट तक चाहिएगा वहां तक इसको गांठ मार देनी है भाई यहाँ पर। अभी यहाँ पे गांठ मार देनी है भाई। एक डाली, फिर एक ये डाल दिया, अब ये वाला और जो ये बीच में है, ये दोनों। अब एक रस्सी में कितने बैग आएंगे वो आपके कमरे की हाइट पर निर्भर करेंगे भाई। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पर एक रस्सी में 2 या 3 बैग हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2 या 3 बैग इस रस्सी में हम लटका सकते हैं इस कमरे की हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, पहले हमने पहला बैग लटकाया है, फिर उसके बाद एक रस्सी डोरी से उसको ऊपर से बांधा और फिर दूसरा बैग लटकाया है। ठीक है, किस प्रकार बांधते हैं वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसको लगभग 20 दिन के लिए बंद कर देंगे इस कमरे को। ये पूरा पैक हो जाएगा, किसी भी प्रकार की हवा इस कमरे में नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं रहेगी। 20 दिन तक ये बंद रहेगा, फिर 20 दिन बाद हम इसको खोलेंगे भाई। ठीक है, और जब हम इसको खोलेंगे तब आपको बताएंगे कि क्या कंडीशन है इन बैगों की। ठीक।